नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों ये क्लास रेलवे, एसएससी, यूपीएससी आने वाले जितने भी परीक्षा है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। आपके यूट्यूब पे जो क्लासेस होंगी आपको शेड्यूल दिखाई दे रहा है। 11 बजे आपका ये क्लास होता है जो अभी आप देख रहे हो, थोड़ा लेट मिल रहा है आज। साइंस की में बायोलॉजी की क्लास रात में 8 बजे के आसपास मिलती है। वही रीजनिंग की क्लास जैसे एग्जाम डेट रेलवे का डिक्लेयर हो जाता है वैसे ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिजिक्स की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली। ठीक, अब इसमें देखो अनअकैडमी पे आपके प्लस पे अगर जो आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो 4 बजे हमारी क्लास दे सकते हो ज्योग्राफी का। इसके अलावा ये वाली क्लास अभी 10 बजे हो गई है, 10 बजे पीएम पे, 10 पीएम पे, 10 पीएम पे। ठीक, चलिए अब बात करें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो @एग्जाम गुरु सुधीर। और इस क्लास का पीडीएफ जितने क्लास अभी तक हुए हैं सारे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दिए हैं, जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अनअकैडमी का लिंक भी मेरे आईडी का, मैं जहां पे क्लास लेता हूं वो भी है, वहां पर जाके आप फॉलो कर लीजिएगा। ये क्लास नंबर 6 है। ठीक, ये क्लास नंबर 6 है। इसमें आपको मिक्स टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, सारे टॉपिक आपके कवर रहेंगे। 22 सितंबर से ध्यान रखिएगा अनअकैडमी पे यहाँ पे नए बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। एसएससी एग्जाम को ध्यान में रखिए जिनको आप एनरोल कर सकते हो। अब बैचेस की बात करें यहाँ पे टीम फोनिक्स बैच है सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम को लेकर, ये भी 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे बात करें सफलता बैच भी आपका सीजीएल सीएचएसएल एग्जाम टारगेट 2021 को लेके। इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम को ये कवर करेगा। इसके अलावा बात करें फाउंडेशन बैच है सीपीओ एग्जाम के लिए, लक्ष्य बैच है जीडी एग्जाम के लिए। ठीक, जीडी बहुत इंपॉर्टेंट है, 25,000 वैकेंसी आप फॉर्म भर चुके हो तो यहाँ पे एनरोल जरूर कर सकते हो सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा एसएससी एमटीएस के लिए एक बैच है और स्टेनोग्राफर के लिए भी एक बैच है। ठीक, ये कोड याद रखना, हमारा गुरु टिप्स यूज करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर जो आप थोड़ा बहुत सीरियस हो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हो, तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक, कैसे लेना है थोड़ा और डिस्काउंट दे देंगे। ठीक, चलिए आज के डाउट, यहाँ पे एक बेहतरीन फीचर मिला है आपको, यहाँ पे कोई भी डाउट होता क्लियर कर सकते हो। और रेज हैंड ये प्लस वाले जो जितने भी हमारे सब्सक्रिप्शन है यानी कि स्टूडेंट है वो क्लास के दौरान, लाइव क्लास के दौरान टीचर से या फिर जो भी एडुकेटर है उनसे क्लास के दौरान ही सवाल पूछ सकते हैं या फिर डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी मेगा कॉम्बैक्ट एवरी संडे यहाँ पे होता है जहां पे आप स्कॉलरशिप ढेर सारे जीत सकते हो। कोड हमारा गुरु टिप्स यूज करके दे सकते हो। अभी इसको एनरोल कर लीजिए, नेक्स्ट संडे वाला लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। ये क्लास नंबर 6 है, इस सीरीज का क्लास नंबर 6 है और हो सके ये 45 से 50 मैं टोटल आपको वीडियो कराऊंगा। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। मनुस्मृति इज मेनली रिलेटेड टू, किससे संबंधित है भाई मनुस्मृति? तो मनुस्मृति की बात करें ये संबंधित है समाज व्यवस्था से। समाज व्यवस्था से यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। मनुस्मृति समाज व्यवस्था से संबंधित है। अब बात करें इसकी रचना किसने की थी भाई? मनुस्मृति की रचना, मनुस्मृति की रचना इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। मनुस्मृति की रचना किसने की थी? ये मनु ने की थी। किसने? मनु ने की थी। ठीक, अब यह धर्म यह की बात करें, इस ग्रंथ की बात करें तो हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र या स्मृति माना जाता। तो मनु शास्त्र की बात करें, मनुस्मृति की बात करें तो इसकी रचना मनु ने की थी, समाज व्यवस्था से रिलेटेड है और हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र या स्मृति है। ये सारे फैक्ट आप इससे याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? द चैरियट टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम वेयर बिल्ट बाय, किसके द्वारा कराया गया था? तो महाबलीपुरम में रथ मंदिर की बात करें इसका निर्माण पल्लवों के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों के द्वारा कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भगवान महावीर के प्रथम शिष्य क्या थे? कौन थे भाई? द फर्स्ट डिसाइपल ऑफ द लॉर्ड महावीर वाज, कौन थे भाई भगवान महावीर के प्रथम शिष्य? भगवान महावीर से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। जन्म की बात करें 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। कहां हुआ था? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है भाई, वैशाली के कुंडाग्राम में। वैशाली के कुंडाग्राम में यहाँ पे भगवान महावीर का जन्म होता है। ठीक, अब ये भगवान महावीर की बात करें, जैन धर्म की जब भी बात करते हैं 24 तीर्थंकर टोटल हुए थे। भगवान महावीर की बात करें 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव पहले नंबर के तीर्थंकर थे। वहीं पे बात करें इनकी पत्नी का क्या नाम था भाई? यशोदा। यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। पुत्री भी थी इनकी प्रियदर्शनी, पुत्री थी इनकी, पुत्री का क्या नाम था? प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी है, पत्नी पुत्री क्यों इंपॉर्टेंट है? पत्नी से एक पुत्री होती है जिनका नाम था प्रियदर्शनी और इस प्रियदर्शनी के पति का नाम था जमाली। जमाली, और यही इनके भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बचपन का नाम भी पूछा जाता है। भगवान महावीर के बचपन का नाम, जिस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था, उसी प्रकार से महावीर स्वामी का बचपन का नाम की बात करें तो ये था वर्धमान। वर्धमान आगे चलकर 468 ईसा
ईसापुर के आसपास इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कहां पे होती है? पावापुरी में, पावापुरी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? प्रथम बार तोपों का उपयोग कहां पे किया गया था? तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था भाई? 1526 में। 1526 में किसके किसके बीच में? तो ध्यान रखिएगा, ये बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में यहाँ पे पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों के खालसा के रूपांतरण किया गया था? किस सिख गुरु के द्वारा सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था? सिखों को खालसा में रूपांतरण किया गया था, तो ये भैया थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। सिखों की बात करें, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे, वैसे सिख में टोटल 10 गुरु थे। 10 गुरु के बाद आप कहोगे सर 10 गुरु के बाद आगे भी तो गुरु बनना चाहिए था। नहीं, इसके बाद इन्होंने इस जो प्रथा थी इसको बंद कर दिया गया। इसके बाद इनका एक पवित्र ग्रंथ आया था। पवित्र ग्रंथ का क्या नाम था? सिखों का क्या था? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। इसी के बाद इन लोगों ने, सिखों ने इस गुरु ग्रंथ साहिब को हमेशा के लिए गुरु मान लिया। ठीक, इसके बाद सिखों के गुरु वाली जो चीजें थी वो खत्म हो गई थी और सिखों के टोटल 10 गुरु हुए थे। 10वें एवं अंतिम गुरु की बात करें, गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इन्होंने एक त्योहार शुरू किया था, पाहुल। पाहुल नामक त्योहार शुरू किया था। ठीक, और किस सिख गुरु ने सिखों को खालसा में रूपांतरण किया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 6। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस व्हेन इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट? क्या आंसर होगा भाई? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जेबी कृपलानी। ठीक, आपसे पूछता क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आप कहोगे सुचेता कृपलानी। पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और यहां पे हम बताएं सुचेता कृपलानी इन्हीं की पत्नी थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम भी याद रखिएगा, जेबी कृपलानी, जीवट राम दा कृपलानी, ऐसे जीवट राम भगवान दा कृपलानी, कुछ ऐसा पूरा नाम था इनका। ठीक, और अगर जो हम बात करें 1947 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और यहाँ पे भारत आजाद हुआ उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। भारत की सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात करें। ठीक, तो भारत की अगर जो बात करें, ये इस प्रकार से भारत का मैप है और यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, यहाँ पे अगर जो बात करें तो कन्याकुमारी है, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है और यहाँ पे आपका पड़ता है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। ठीक, तो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु की बात हुई है ना, तो इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में स्थित है। ठीक, अगर जो आपसे पूछे ये भारत का मैप है, मैं अगर जो बनाऊंगा, मुझे बनाने नहीं आता उतना, ये ऐसे ही मैंने बना दिया। ठीक, थोड़ा सा बुरा मत मानना, गलत सलत बन गया, वैसे एक भारत अखंड भारत है। तो ये मैंने बताया भारत का दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। भारत का उत्तरी बिंदु की बात करें, इधर आपका इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ेगा? आपका जम्मू कश्मीर में पड़ेगा इंदिरा कॉल। भारत का पूर्वी बिंदु, पीछे पूर्वी बिंदु, ये पूर्वी है, तो यहाँ पे किबीथू पड़ेगा। किबीथू पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा आप भारत का पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये आपका पड़ेगा गौरा माता। गौरा माता पड़ता है गुजरात में। ठीक, और मुख्य भूमिका अगर जो दक्षिणी बिंदु पूछे तो कन्याकुमारी, और ये वाला जो है अगर जो सुदूरस्थ पूछे तो इंदिरा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 8। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियां गिरती हैं? ठीक, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। देखो, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, इसके अलावा महानदी, कृष्णा, कावेरी, और बात करें इसमें और बात करें तो पेन्नार नदी, ठीक, स्वर्ण रेखा नदी आदि, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक, ये नहीं गिरती लूनी, नर्मदा, ये सारी किस में गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। अरब सागर में गिरती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। वैसे लूनी की बात करें भाई, लूनी नदी निकलती है कच्छ के रण में गायब हो जाती है, तो अरब सागर नहीं कह सकते। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 9। राजस्थान या इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? भारत की सबसे लंबी नहर है, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये निकलती है हरिके बैराज से, इसका उद्गम होता है और मुख्यतः सिंचाई के लिए इसको बनाया गया था। पहले इसका नाम राजस्थान नहर था लेकिन बाद में इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। ठीक, और हरिके बैराज के निकट
ब्यास व सतलज नदी के संगम से वो निकलता है। और अगर जो बात करें इससे की बात करें यहाँ पे किस न कौन सी क्या सही होगा, सतलज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, जादूगौड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगौड़ा की बात करें वर्तमान में झारखंड के सिंहभूम जिले में पड़ता है, झारखंड के सिंहभूम जिले में पड़ता है और यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। 11 की बात करें भाई क्वेश्चन छूटा है क्या? नहीं छूटा नहीं है। कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किन देशों की नौसेना के बीच हुआ था? कोंकण एक्सरसाइज 2021 भारत और किस देश की नौसेना के बीच हुआ था? तो कोंकण एक्सरसाइज की बात करें तो ये भारत और ब्रिटेन की नौसेना के बीच हुआ था, ठीक। और इसमें भारतीय जहाज INS तबार ने भाग लिया था, ध्यान रखिएगा। इंग्लैंड में एक्सरसाइज हुआ था कि किस भारतीय जहाज ने भाग लिया था? INS तबार ने भाग लिया था। इंग्लैंड में एक्सरसाइज आयोजित हुआ था, ठीक। 12 की बात करें, इस्माइली साबिर याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इस्माइली साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इस्माइली साबरी याकूब की बात करें, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने। मलेशिया कहाँ है भाई? एशिया महाद्वीप में पड़ता है। मलेशिया की राजधानी पूछ सकता है भाई, राजधानी बताओ मलेशिया की क्या होगा? बहुत ही फेमस सिटी है कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। मलेशिया की करेंसी भी पूछ सकता है, मुद्रा बताओ भाई, मुद्रा क्या हो गई? मलेशियाई रिंगिट मलेशिया की मुद्रा होगी रिंगिट, ठीक। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, भारत के पहले स्मोक टावर को किस शहर में स्थापित किया? स्मोक टावर मतलब हवा को शुद्ध करने के लिए, और ये जो स्मोक टावर कुछ इस प्रकार से है ऊंचाई में, और ये 1 किलोमीटर रेडियस में पूरी हवा को शुद्ध करने का काम करेगी, ठीक। तो इंडिया फर्स्ट स्मोक टावर किस सिटी में लगाया गया? ये नई दिल्ली में लगाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में, ठीक। 14 की बात करें, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए? मणिपुर के नए राज्यपाल, तो मणिपुर के नए राज्यपाल की बात करें ला गणेशन यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राजधानी मणिपुर का इंफाल, मुख्यमंत्री कौन है? एन वीरेन सिंह किस पार्टी से आते हैं? बीजेपी से। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में शीर्ष पर रही? कौन सी कंपनी हुरुन ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान सूची में सबसे शीर्ष पर रही? तो इसका आंसर हो जाएगा एप्पल यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एप्पल, ठीक है। और एप्पल की बात करें, टॉप कंपनी की बात करें हुरुन ग्लोबल में सबसे नंबर 1 पे रही एप्पल के बाद कौन सी रही? माइक्रोसॉफ्ट। थर्ड पे कौन सी रही? अल्फाबेट इंक गूगल की पेरेंट कंपनी है, ठीक। ध्यान रखिएगा, गूगल की पेरेंट कंपनी है। और रिलायंस इसमें आया था, रिलायंस भारतीय कंपनी आया था, इसकी रैंकिंग थी 57 यानी कि 57। 16 की बात करें, विश्व मच्छर दिवस कब मनाते हैं? विश्व मच्छर दिवस, वर्ल्ड मस्कीटो डे 2021 कब मनाया गया? तो वर्ल्ड मस्कीटो दिवस यहाँ पे डे की बात करें 2021, ये मनाया गया 20 अगस्त को। इसकी थीम क्या थी भाई? थीम भी पूछा जा सकता है। थीम थी जीरो मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना, थीम थी। और विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? एवरी ईयर ऑन द 20th अगस्त सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हिज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सद्भावना दिवस जो मनाया जाता है ये राजीव गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, राजीव गांधी, ठीक। और 40 की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे राजीव गांधी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के एक परिसर में एक स्टेडियम का नाम बदलकर किस टोक्यो पदक विजेता के नाम पर रखा जाएगा? पुणे में आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट के परिसर में एक स्टेडियम का नाम किस टोक्यो पदक के विजेता के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा नीरज चोपड़ा। गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने ओलंपिक में, ठीक, गोल्ड मेडल। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था। बजरंग पुनिया ने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल। रवि कुमार दहिया ने ये जीता था सिल्वर मेडल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार, तो ओणम त्योहार की जब भी बात हो तो ये केरल स्टेट में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 केरल क्या वार्षिक फसल उत्सव है, यानी कि जो फसल होता है उसी के लिए यहाँ पे हमारा केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। केरल का राष्ट्रीय पर्व होता है ये ओणम केरल का राष्ट्रीय पर्व है और लगभग 10 दिन तक चलता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता? अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी ने लंबी कूद में रजत पदक जीता?
तो इसका आंसर हो जाएगा सैली सिंह। सैली सिंह ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 17 वर्षीय 17 ईयर की है सिर्फ ये लड़की, ठीक। और ये हुआ कहाँ था भाई, ये अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप नैरोबी। नैरोबी कहाँ पड़ता है भाई, केन्या में, नैरोबी केन्या में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लोकसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला चुनाव हुआ था 25 अक्टूबर 1951 को। 25 अक्टूबर 1951 की बात करें यहाँ पे हुआ था, और ये चली थी 21 फरवरी 1952 तक। तो कह सकते हो 51 नहीं है तो 52 लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 22 की बात करें, एक व्यक्ति पंचायत चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो। कितनी आयु पूर्ण कर ली हो? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 200 यहाँ पे 43(1) के तहत 21 वर्ष की आयु अगर जो पूर्ण कर ली हो लड़के ने, तो यहाँ पे वो पंचायत चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? विश्व का नवीनतम राष्ट्र, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या होगा भाई, नवीनतम राष्ट्र। अगर जो हम बात करें यूनाइटेड नेशन के हिसाब से 193 कंट्री है, और 193वां देश कौन सा है? साउथ सूडान, दक्षिण सूडान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। और इसकी राजधानी क्या है? जुबा। जुबा इसकी राजधानी है, जुबा केसरी। चलिए जुबा केसरी ऐसे ही आ गया भाई। चलो 24 की बात करें, SI पद्धति में लेंस का मात्रक क्या होता है? लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? SI पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। डायोप्टर यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। लेंस की शक्ति P बराबर क्या फॉर्मूला होता है? लेंस की शक्ति P बराबर फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर 1/f, ठीक। ध्यान रखिएगा, F क्या है? फोकस दूरी। F क्या है? फोकस दूरी, ठीक। और P आपका यहाँ पे क्या है? आपकी शक्ति है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 25 क्या है? 25 एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो फॉर्मूला पे हम निकालते हैं, अगर जो इसमें D आपका क्या बोलते हैं, लेंस की शक्ति P आपका प्लस में आता है, प्लस डायोप्टर आता है, तो ध्यान रखिएगा इसका मतलब है उसको उत्तल लेंस लगेगा, ठीक है, उत्तल लेंस की शक्ति होगी। और -D आता है तो इसका मतलब होगा अवतल, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 25, वेग और समय का गुणनफल क्या होता है? तो वेग और समय के गुणनफल की बात करिए, क्या होता है भैया? विस्थापन होता है, विस्थापन, ठीक। तो एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच दूरी को, अब देखो यहां से हमको यहां जाना है, यहां से हमको यहां जाना है, ठीक। अब यहां से ये रास्ता है, ठीक। अब यहां से चलेगा सड़क रास्ते, यहां से यहां आएगा, तो ये क्या होगा? यहां से यहां दूरी हो गई, लेकिन विस्थापन क्या होगा? विस्थापन यहां से यहां तक होगा। मेन तो हमने यही यहां से यहां ही ट्रेवल किया ना, सबसे न्यूनतम दूरी कर सकते हैं, ठीक। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन बोलते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो किसी कण को साम्य अवस्था में रखने के लिए न्यूनतम बलों की संख्या 2 होनी चाहिए, 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ठीक हो। ये कोई कण है, अब इस पे एक बल लगाओगे तो इधर खींचा चला आएगा, लेकिन साम्य अवस्था में रखना, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो दोनों तरफ से बल लगाओ, ठीक है, सेम बल लगाओ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 27 की बात करें, जब कार होता है, जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो बाहर की ओर धक्का देता है अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है। तो 28 की बात करें, मान ले M1 और M2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी r है, ठीक। M1 एक पिंड है, M2 दो पिंड है, इनके बीच की दूरी r है। चलिए भाई, उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या है? भाई ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा, F बराबर G M1 M2 बटे r², ठीक, पता है ना। G कहाँ है? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G M1 M2 बटे r², ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एक और चीज यहाँ पे याद रखिएगा, G का आपका यूनिट पूछता है, G की मान पूछती है। G का मान क्या हो? 6.67 गुणे 10 पे घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। इसके अलावा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विमा की बात करें, G का विमा क्या होता है? M पे -1, L पे 3 और T पे पावर -2, ये G की विमा होती है। ये सारे फैक्ट जितने बताए मैंने स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 29 की बात करें, जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो आयाम बढ़ाओगे ना तो आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। आयाम से स्वतंत्र होता है, निर्भर किस पे करता है? सरल लोलक की लंबाई L पर, धागे की लंबाई L पर और गुरुत्वीय त्वरण G पर यहाँ पे निर्भर करता है टोटली। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, जब किसी पिंड का सीमांत वेग किस पर निर्भर करता है? किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? तो सीमांत वेग निर्भर नहीं करता, तो निर्भर किस पे करता ये तो जान लो। निर्भर करता है किस पे ये जान लो, तो निर्भर किस पे करता है? वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु की त्रिज्या पर निर्भर करता है, वस्तु के घनत्व पर निर्भर करता है,
तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है और उसकी ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक, ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, एक्सरेज का प्रयोग करते हैं। एक्सरेज, एक्सरे की खोज किसने की थी? विलियम रॉन्टजन ने। 32 की बात करें, पायरेक्स के बने ग्लास में गर्म पानी डालने पर वह नहीं चटकता। क्यों नहीं चटकता भाई? पायरेक्स, ध्यान रखिएगा, ये गर्म करने पर प्रसारित नहीं होता, गर्म करने पर प्रसारित नहीं होता, इस कारण से वह नहीं चटकता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक, प्रयोग कहाँ होता है पायरेक्स कांच का? ये लेबोरेटरी में होता है, लेबोरेटरी में होता है। ठीक, और बना किसका होता है? बोरोसिलिकेट का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लेते हैं। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट्स में गणना करें। अब न्यूमेरिकल की बात बोलते हो भाई प्यार से आप लोग कि सर न्यूमेरिकल नहीं कराना है फिजिक्स में। लो भाई, न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं रेलवे ग्रुप डी में। तो यूनिट की गणना, कितने यूनिट ऊर्जा प्रयोग कर रहे हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, प्रयुक्त यूनिट ऊर्जा, कितने यूनिट आप ऊर्जा प्रयोग करोगे। रुपया भी पूछता है भाई, तो उसमें आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, उसमें भी। ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर देना कितने यूनिट और कितने रुपए। ठीक, तो वाट, ये फॉर्मूला याद रखना, वाट कितने वाट यूज कर रहे हो गुणे घंटा कितने घंटे यूज कर रहे हो, कितने दिन यूज कर रहे हो, गुणे उपकरण संख्या, कितने उपकरण यूज कर रहे हो, उपकरण संख्या बटे 1000। ठीक, चलिए देख लेते हैं भाई क्या है भाई। वाट, कितने वाट है? 120 वाट है। कितने घंटे जला रहे हो प्रतिदिन? 8 घंटे जला रहे हो। कितने दिन जला रहे हो? 8 घंटे उपयोग किया। लैंप द्वारा एक दिन में, एक दिन की बात हो रही ना, तो 1 गुणा कर दो। ठीक, गुणे उपकरण की संख्या कितनी भाई? एक ही उपकरण है ना, एक ही लैंप है, तो 1 बटे 1000। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है भाई। क्या करेंगे? ये जीरो से ये जीरो काट देंगे बट्टा। ठीक है, तो क्या आया? 96 बटे 100। भाई ये भाग दोगे 0.96 यूनिट आ गया। ठीक, ये आंसर हो गया। अब अगर जो आपसे बोलता 3 रुपये पर यूनिट, 4 रुपये पर यूनिट, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो रुपया निकल के आ जाता। 0.96 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 34 की बात करें, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 2.5 मीटर है, इसकी क्षमता क्या निकालना है? क्षमता निकालना है। फोकस दूरी दिया है, क्षमता किस में निकलता है? डायप्टर में। फोकस दूरी ये बराबर कितना दिया? 2.5 मीटर दिया है। ठीक, चलिए क्षमता पी बराबर क्या होता है? 1/f बराबर 1/2.5 हो जाएगा, बराबर 0.4 डायप्टर में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 35, कोशिका का पावर हाउस कौन है? कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं माइटोकांड्रिया को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का माइटोकांड्रिया। खोज किसने की थी भाई? अल्टमैन ने। किसने खोज की थी? अल्टमैन ने माइटोकांड्रिया की खोज की थी। ठीक, नामकरण भी पूछता भाई, नामकरण किसने किया था? नामकरण इसका किसने किया था? ये किया था बेंडा ने। ठीक है, दोनों ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बात करें 36, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? एक मानव जीव में बात करें औसतन 2000 से 8000 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 37, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने में को नियंत्रित करता है? तो कौन सा हिस्सा? तो मेडुला, मेडुला या मज्जा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मेडुला बोलते हैं, मेडुला या मज्जा। ठीक, और मेडुला की बात करिए, अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र है। अनैच्छिक क्रिया क्या होती है? जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, जैसे सांस लेना, छींकना, उल्टी करना, ये सारी चीजें आ जाती है इसके अंदर। 38 की बात करें, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? तो प्रोटीन, विटामिन, वसा, दूध। तो प्रोटीन इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 39 की बात करें, बीसीजी का अर्थ क्या है? बीसीजी का पूरा नाम, ये कई बार एग्जाम में है, एक बार आया था बीसीजी के में सी का अर्थ क्या है? तो ध्यान रखिएगा, बीसीजी का अर्थ है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। बीसीजी का टीका होता है और ये दिया जाता है टीबी के लिए। टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस का टीका। टीबी की बात करें, इसको क्षय रोग बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। और ये किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया का नाम आता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया। ठीक, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, और ये किससे होता है? जीवाणु से, जीवाणु या बैक्टीरिया। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास। नहीं, क्वेश्चन और बचा भाई, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है? बायोप्सी की जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। जबरदस्त क्वेश्चन थे सारे। और आप सभी लोगों से मैं चाहूंगा, सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लो। ये इंस्टाग्राम आईडी है भाई, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ फॉलो करो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? पीडीएफ मैंने सारे सेंड कर दिया आज तक के जितने क्लास हैं। अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा पे बहुत सारे और भी चीजें मैं देता रहता हूँ। आप मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो।
ठीक, चलिए कमेंट करिए अच्छे अच्छे और मिलते हैं इस क्लास में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।